तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12 का चैप्टर 3 कर रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हमने, मैट्रिक्स का 3.1 कर लिया। अब 3.2 करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे और इंजॉय करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को और सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। देखिए, मैट्रिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज का आपके सामने है। तो इसको किस प्रकार से करना है एक एक करके ब्रीफली समझेंगे हम। देखिए, ए दे रखा है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और सी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है। अब इसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले पार्ट में बोला ए प्लस बी निकालना है। तो ए क्या है हमारा, देखिए ए प्लस बी निकालने के लिए लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 3 -2 और 5। अब इन दोनों को प्लस करना है। तो मैट्रिक्स में कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसे ऐड करना है, तो ये जो 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 2 ऐड माइनस करेंगे और जो 2 है उसमें 5 माइनस प्लस करेंगे। तो देखिए 2 + 1 ऐसे लिखेंगे, 2 + 1 4 + 3, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 - 2 और ये हो जाएगा 2 + 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 1 3 और 4 + 3 7 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारा। ठीक है, ए प्लस बी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारा ये आंसर आया कि मैट्रिक्स 3 7 1 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अगले पार्ट में सब्ट्रैक्शन बोला है। तो जैसे कि मैंने बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। जैसे हमने ऐड किया वैसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, बहुत ही सिंपल। देखिए ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू 2 4 3 2, मैट्रिक्स 2 4 3 2 माइनस बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन किया था तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को प्लस कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को माइनस कर देंगे। जैसे 2 -1 4 -3 3 माइनस और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 -5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, देखिए 2 में से 1 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा और 3 + 2 5 हो गया और +2 - 5 तो -3 आएगा हमारे पास। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। मतलब a - b मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी 1 1 5 3। ठीक है, 5 - 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 3a - c की वैल्यू पूछी गई है। तो a को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले हमें 3a निकालना पड़ेगा। इसके लिए 3a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 3 2, 2 4 3 2 है। a की वैल्यू की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट से 3 को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 होगा तो 4 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा हमारा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये 3a की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है 3a माइनस सी। तो 3a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, 12, 9 और 6, और माइनस सी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी देख लेते हैं क्वेश्चन में। सी की वैल्यू है हमारे पास, देखिए सी की वैल्यू है हमारे पास -2, 5, 3, 4, -2, 5, 3, 4, -2, 5, 3 और 4। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनमें से माइनस करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 - 5, 12 - 5 क्या होगा 7। ठीक है, ये देखिए 9 - 3, 9 - 3 तो आ जाएगा हमारा 6। ये देखिए 6 - 4 तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो 3a माइनस सी की वैल्यू आई हमारी मैट्रिक्स 8, 7, 6 और 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है a इंटू बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई का यूज जो है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो यूज है काफी ज्यादा होने वाला है, कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको सीखते हैं। हमारे पास a क्या है, a इंटू बी निकालना है। तो पहले a मैट्रिक्स लिखते हैं हमारे पास। a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स है 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3 और 2। और बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 1, 3, -2, 5, 1, 3, -2, 5, 1, 1, 3, -2 और 5। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया तो फिर हो जाएगा। देखिए ये जो रो है हमारे पास, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार रो लेंगे, एक बार कॉलम लेंगे, एक मैट्रिक्स से रो लेंगे, एक मैट्रिक्स से कॉलम लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यूज करेंगे हम। देखिए फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिखूंगा 1 × 2 और बीच में प्लस का साइन, और 4 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड रो की वजह। सेकंड रो मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को देखते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। -8 और +2 कितना होता है, -6 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -6। ठीक है, ये देखिए 3 × 2 6 होता है और 5 × 4 20 होता है, तो 20 + 6 26 आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। ये देखिए 3 × 1 क्या होगा 3, और 2 × -2 क्या होगा -4 होगा, तो +3 - 4 -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1। ठीक है, 3 × 3 9 होता है और 5 × 2 10 होता है, तो 10 + 9 कितना होता है 90। तो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B की वैल्यू आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स -6, 26, -1 और 90। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो समझ चुके होंगे आप लोग, कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हमें रो को लेना है और सेकंड मैट्रिक्स से हमें कॉलम को लेना है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, एडिशन करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। देखिए
आपको दे रखा है क्वेश्चन में ए बी माइनस बी और ए प्लस यहां पे दे रखा ए बी बी ए। ठीक है, इसे आप प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस करना पड़ेगा। देखिए प्लस करेंगे हम तो ए में ए प्लस करना पड़ेगा हमें, और बी में बी प्लस करना पड़ेगा हमें, और माइनस बी में प्लस बी प्लस करना पड़ेगा, और ए में ए प्लस करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। ए प्लस ए क्या होता है 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, और a प्लस ए 2a। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 2a। अब चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन कैसे लेंगे, 2 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा a b 0 और a। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। आपको बस कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए अलजेब्रा की। तो पहले सॉल्व करते हैं प्लस वाले। देखिए पहले जो लिखा है वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस तो प्लस ये 2ab हो जाएगा, यहाँ पे 2ab हो जाएगा, माइनस 2ac हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे हमारा BC था 2BC। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab प्लस करना है हमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में 2bc प्लस करना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस करना है 2ac को, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस करना है 2ab को। ओके, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। आपको आइडेंटिटी अगर याद होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट एलिमेंट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि यहाँ पे बी और सी है लेकिन आइडेंटिटी तो वही यूज हो रही है ना, तो यहाँ पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन भयानक लग रहा है लेकिन सॉल्व करने पे कितना क्वेश्चन सिंपल आ गया। हमारा आंसर क्या आया, मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है, एडिशन ही है। मैट्रिक्स -1 4 -6 8 5 16 2 8 और 5। ठीक है, यहाँ प्लस करना है हमें 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो चलिए इसे एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो -1 + 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 + 12। सेकंड में 4 + 7, थर्ड में -6
+6। इसी प्रकार से हम सेकंड रो में देखेंगे 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5। यहाँ पे अगर देखें 2 + 3, यहाँ पे देखिए 8 + 2, और यहाँ पे देखिए 5 + 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। +12 है और -1 है तो कितना आएगा? माइनस का क्यों आएगा? प्लस का आएगा ना। +12 और -1 है तो प्लस का 11 आएगा ना। यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा। 7 × 4 = 11 हो जाएगा ये भी। और 6 -6 + 6 0 हो जाएगा। 8 + 8 16, 5 + 0 5 आ जाएगा। और ये 16 + 5 21 होता है। और 3 + 2 5 होता है। और 8 + 2 10 हो जाएगा। और 5 4 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हो समझ में आ चुका होगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 4 की तरफ। अब ये फंक्शन की फॉर्म में है, मैट्रिक्स फंक्शन के फॉर्म में, फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो आप लोग देख के घबरा जाएंगे कि इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, मतलब सेकंड चैप्टर तो पढ़ा ही था, थर्ड चैप्टर में भी आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। देखिए क्या लिखा, cos स्क्वायर x, यहां लिखा है sin स्क्वायर x, यहां लिखा है sin स्क्वायर x, और यहां लिखा cos स्क्वायर x। प्लस करना है हमें sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, यहाँ है cos स्क्वायर x, और यहाँ है sin स्क्वायर x। तो प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है। 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी? 1 1 1 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे ए माइनस बी, बी और ए। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट कैसे करना है। फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम को पहले, फिर फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को। तो चलिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम देखते हैं। देखिए फर्स्ट रो को लेंगे, ए को लेंगे और ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। एक बी को लेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए को बी से माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी आ जाएगा। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए भी आ जाएगा। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड रो को लेते हैं। सेकंड रो माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी आ जाएगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए भी आ जाएगा। अब सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को लेते हैं, माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा सॉल्व करके क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस ए भी है और यहाँ पे प्लस ए भी है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन भी निकाल सकते हैं।
तो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 1, और ये एक मैट्रिक्स होती है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स जो 1 1 की फॉर्म में होते हैं तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पार्ट भी देख लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल पार्ट है। देखिए अब ये पार्ट जो है काफी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है 3/1 की है, ये जो मैट्रिक्स है 3/1 की है, और ये 1/3 की है। इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, और इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, 1 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बनेगी किस फॉर्म में, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी इससे। देखिए कैसे बनाते हैं हम 3/3 की मैट्रिक्स। इससे पहले हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए 3/3 मैट्रिक्स बन गया ना। अब देखते हैं इसमें 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, और 4 इंटू 2 8 होता है। इसी प्रकार से देखिए 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, और 3 इंटू 4 12 हो गया। तो इसको प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12 की फॉर्म में आएगा। एक मैट्रिक्स आएगी 3/3 की जो इस फॉर्म में होगी। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन किस प्रकार से करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं। इसी बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से, और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। चलिए सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको वही करना है, प्रोडक्ट 1 -2 2 और 3। यहाँ पे 1 2 3 2 3 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो को पहली कॉलम से, पहले रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को 2 से और प्लस सॉरी -2 को हमें करना पड़ेगा 3 से। इसी प्रकार से हम करेंगे 1 को 3 से, 1 को 3 से, और फिर करेंगे -2 को 1 से, -2 को 1 से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देख लेते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 1 से और 3 को 2 से। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 3 को 3 से मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 1 से मल्टीप्लाई। क्या होगी मैट्रिक्स। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 2 इंटू 2 4। ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार से देखिए ये हो जाएगा 2 + 6, और ये हो जाएगा 4 + 9, और ये हो जाएगा 6 + 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -4, और ये आ जाएगा +1, और यहाँ पे आएगा प्लस का 8, और ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें प्रोडक्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आ गई आपको, तो इजीली आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि गर्मियों की छुट्टियों का सही फायदा उठा सके और सही वीडियो से सही चीजें सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। इसमें भी वही करना है आप लोगों को, क्या, प्रोडक्ट 2 3 4 3 4 5
4 5 6। अरे ये तो काफी अच्छा बन गया। ये आ जाएगा 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। चलिए करते हैं इसे सॉल्व, नीचे कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो +0 हो जाएगा, और 4 को 3 से करेंगे तो +12 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 2 को -3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड रो की बात करते हैं हम। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 3 को 3 से करेंगे तो -9 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो 8 आ, सॉरी माय मिस्टेक, 3 को -3 से करेंगे तो -9 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो की बात करते हैं। 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 को -3 से करेंगे -18 -12, और ये 5 को 2 से करेंगे 10, 6 को 0 से तो 0। यहाँ पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 4 को 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, 6 को 5 से करेंगे 30 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा हमारा आंसर होगा। तो देखिए 2 + 0 + 12 कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 14। अब देखिए 6 -6 + 6 + 0 तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, 12 है और 20 है, तो 20 + 10 कितना होता है 30, 30 + 12 42, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42। देखिए 3 + 0 + 15 18 होता है, तो यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -9 + 8 -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 + 15 + 25 25 और 15 को प्लस कीजिए तो यह आ जाएगा 40 40 + 16 कितना होता है 56 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। यहाँ देखिए 18 + 4 कितना होता है 22, तो 22 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -12 + 10 कितना होता है -2, यहाँ 20 + 20 + 30 तो 20 20 कितना हो गया 40 हो गया, 40 + 30 70 हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया और ये हमारा आंसर आया +14 0 42 18 -1 56 और 22 -2 और 70। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट करना है, तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं। 2 1 3 2 -1 और +1। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 0 1 -1 2 1। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को करेंगे 1 से, डायरेक्ट लिखते हैं। 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, +1 को -1 से करेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे +2 आ जाएगा। अब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से -1 को +1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा,
+1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे -1 है +1 है तो -1 + 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 1 × 1 1 होता है। तो इसे सॉल्व करके जो भी होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 0 + 2 कितना होता है? 2 होता है। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। 0 + 4 क्या होता है? 4 होता है। 3 + 2 5। देखिए -1 कितना होता है? -2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। यहाँ पे 2 + 0 कितना होगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 + 1 0। तो इसको सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन जो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन इसका 6 पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का, तो 6 पार्ट में भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सेम वही चीज करना है, कंफ्यूजन तो अब होनी नहीं चाहिए, खैर हो रही है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे। गर्मियों की छुट्टियों का फायदा उठाओ ना, प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स, ताकि जब स्कूल खुले तो आपको सब कुछ आता हो, टीचर के पढ़ाने से पहले आपको आता हो, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके, स्कूल में एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये होती है स्ट्रेटेजी अच्छे नंबर लाने की। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो को 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 को -3 से करेंगे तो -9 आ जाएगा, -1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 को 2 से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 को 2 से करेंगे -2 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -3 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, अब 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 + 6 कितना होता है? 15 होता है। 15 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 14। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14। ये देखिए 9 माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, तो कितना आएगा? प्लस का 4। यहाँ पे देखिए 3 है प्लस का और 2 है प्लस का, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमारा ये मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, 14 -2 सॉरी -6 4 और 5। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को हमने समाप्त किया और क्वेश्चन फोर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन फोर्थ में लिखा है ए मैट्रिक्स दिया है आपको, बी मैट्रिक्स दिया है और सी मैट्रिक्स दिया है। देन कंप्यूट a + b एंड b - c। a + b निकालना है और b - c निकालना है और वेरीफाई करना है कि a + b - c इक्वल टू होगा a + b - c के। ठीक है, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, खैर थोड़ा लेंदी है पर करेंगे, करके जाएंगे। ठीक है, तो a + b निकालेंगे पहले। a + b निकालेंगे तो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 3 1 2 4 3 5 2 -2 और 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, a + b निकाल लेते हैं। तो a + b निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। तो 1 + 3 4 हो जाएगा। देखिए 2 + 1 तो ये आ जाएगा 3। यहाँ देखिए -3 + 2 तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 + 4 9 आ जाएगा। देखिए 0 + 3 0 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा
2 माइनस +1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब b माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो b माइनस सी की वैल्यू भी हम निकाल ही लेते हैं। b माइनस सी, तो पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे फिर c मैट्रिक्स लिखेंगे, b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स। ओके, b मैट्रिक्स क्या है? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। दूसरा क्या है? 3 1 2 के बाद 4 3 5 4 3 5 4 3 5। और तीसरा क्या है हमारे पास? 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2 3 माइनस सी। सी को देख लेते हैं, सी क्या है हमारे पास? सी है 4 1 2 4 1 2। क्या लिखेंगे? 4 1 2 4 1 2 के बाद आएगा 0 3 2 0 3 2 0 3 2। फिर आएगा हमारा 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3। ओके, तो देखिए 3 है यहाँ पे और ये -4 है, तो 3 में से -4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये आ जाएगा 0। और यहाँ 2 है -2 0। यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा। यहाँ 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ -2 में से +2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो b माइनस सी की वैल्यू हमारी ये आएगी। अब हमें वेरीफाई करना था कि a प्लस बी प्लस सी, क्या वेरीफाई करना था कि a प्लस बी माइनस सी। एक सेकेंड देख लेते हैं वेरीफाई क्या करना है हमें। वेरीफाई करना है हमें ए बी माइनस सी और ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी। चलिए कर लेते हैं इसे वेरीफाई। ए की वैल्यू देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे हम, ए की जगह ए लिखेंगे। ए की जगह ए क्या है हमारा? 1 2 -3 1 2 -3। और ये हमारे पास 5 0 2 5 0 2। और ये हमारे पास 1 -1 1 1 -1 1। इसी प्रकार से हमने निकाला था b माइनस सी की वैल्यू, तो b माइनस सी की वैल्यू देख लेते हैं। -1 0 0 और -1 0 0 4 0 3 और 1 0 0 1 0 0। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे तो प्लस करना है। देखिए 1 और -1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ये 2 है प्लस 0 तो 2 आ जाएगा। ये -3 + 0 -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 5 + 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ 2 + 3 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा। -1 + 0 -1 हो जाएगा। +1 + 0 जो होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा LHS की वैल्यू। अब RHS को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आई थी हमारी, a प्लस बी की वैल्यू आई थी 4 3 -1 4 3 -1 9 3 7 और 3 -3 और 4। ठीक है, और माइनस सी करना है, तो सी की वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है? 4 1 2 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 1 -2 3 1 -2 और 3। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम RHS को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, क्या इसके इक्वल आता है? देखिए 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये -1 है, ये -2 है तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके,
9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, -3 + 2 तो -1 हो जाएगा, और ये 4 है प्लस का, माइनस का 3 है तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो क्या सेम है दोनों, 0 2 3 माइनस का बिल्कुल सेम है, तो वेरीफाई कर दिया हमने, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो गया हमारा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन, किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें कैलकुलेट करना है 3a माइनस, यहाँ पे 5b होगा, बुक में चेक कीजिए 5b होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। तो 3a माइनस 5b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 3a निकालना पड़ेगा, फिर 5b निकालना पड़ेगा। तो पहले 3a निकाल लेते हैं, 3a की वैल्यू निकालते हैं पहले, मतलब a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, a मैट्रिक्स जहां भी है वहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, जो कि काफी सिंपल है। वन अपॉन 3, 2/3 और ये 4/3, ये 5/3, ठीक है, ये 7/3 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कैंसिल, या 2 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 2, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है अपॉन में, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि अपॉन वाला गया कहाँ, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3a की वैल्यू। अब 5b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 5b की वैल्यू, तो 5 इंटू b करना पड़ेगा, b क्या हमारे पास 2/5, 3/5, 1 और फिर 1/5, यह आ जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 4/5, हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा 2/5। तो इसको अगर सॉल्व करें 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5 कैंसिल, जितने भी अपॉन में 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। तो 5b की वैल्यू आई है हमारी, 3a की वैल्यू आई है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं 3a माइनस 5b की वैल्यू क्या आएगी, 3a माइनस 5b। चलिए 3a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 3a की वैल्यू आई थी हमारी 235 124, 235 124, 235 124। अगला क्या है, अगला हमारे पास 762 और 2 माइनस 5b की वैल्यू क्या है, 5b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5b 235 124, 235 124 72, ये तो सेम ही है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आई है, 234। आपको पता है आंसर क्या आएगा, सॉरी यहाँ आया जगह हमारा 2620। आपको पता है आंसर क्या आएगा, फिर भी मैं करके ही बता देता हूँ। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 0 0 0। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 0, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको दे रखा है cos थीटा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा
और ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, प्लस, तो प्लस साइन थीटा, फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो कॉस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू कॉस होता है साइन कॉस, साइन इंटू कॉस साइन कॉस, और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आंसर आएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या आएगा, आगे आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा में से साइन थीटा कॉस थीटा को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, 1 0 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है, एक बार अगर समझ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है 7 0 2 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। ओके, अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का y है यहाँ माइनस का y है, देखिए यहाँ प्लस का y है यहाँ माइनस का y है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस x 2x हो जाएगा, और जब ऐड कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएंगे, मतलब 7 0 2 5 में ऐड करना पड़ेगा हमें 3 0 0 3। तो चलिए बताते हैं ऐड करके क्या आएगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस कर रहे हैं, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 2x, ये 2x की वैल्यू है, ये 2x की वैल्यू आई है हमारे पास 10 0 2 8। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, इस मैट्रिक्स से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 0 1 4, 5 0 1 4। तब y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x प्लस वाई कितना दे रखा था हमें, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी थी 7, आगे क्या था 7 0 2 5, 7 0 2 5। ओके, और हमने x की वैल्यू पहले निकाल ली, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी 2 0
7025 में से x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू थी 5014, 5014। तो यहाँ से माइनस करेंगे 5014 को। चलिए माइनस करके बताते हैं। 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया, 2 बच गया, 0 में से 0 गया, 0, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया। तो y की वैल्यू हमारी ये आई और x की वैल्यू क्या आई थी 5014। इस प्रकार से हम किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इंजॉय कर रहे होंगे। अगर एक बार में वीडियो पूरी ना देख पाए तो आधी आधी करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर से पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर पूरी वीडियो को देख लेते हैं आप तो इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके, और अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के। ठीक है, जरूरी नहीं है मूवी की तरह देखना है, इसे आराम आराम से इंस्टॉलमेंट में करके इसे देख सकते हैं। मोटिव होना चाहिए कि हमें सीखना है, इस चैप्टर को सीख के जाना है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ अजीब तो नहीं है, खैर इक्वेशन थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको। 2x प्लस 3y, आपने क्लास 10th में ऐसे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं, बस इक्वल टू में कोई नंबर होता था, इसमें मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, डरते थोड़ी ना हम। देखिए ये 3x है हमारे पास प्लस 2y इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 -2 -1 और ये 5। ठीक है, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाली को 3 से, सॉरी फर्स्ट वाली को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली को 2 से। अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 6x प्लस 9y इक्वल टू, मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 3 9, 3 इंटू 4 12 और ये 0। इसी प्रकार से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले को तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, 2 2 4 -4 -2 और ये हो जाएगा 10। चलिए माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को। अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये और यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब 9y में से 4y माइनस करेंगे तो 5y बचेगा, तो 5y इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 6 9 12 और 0। सेकंड मैट्रिक्स क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस, सेकंड मैट्रिक्स 4 -4 -2 और 10। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। 5y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 5y की वैल्यू आई है हमारे पास 6 9 12 0, 6 9 12 0, 6 9 12 और 0। इसी प्रकार से माइनस करेंगे 4 -4 -2 और ये था हमारा 10, 4 -4 -2 10, 4 -4 -2 और 10, 4 -4 4 -4 -2 और 10। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 9 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 4 कितना होता है 13, तो ये आ जाएगा हमारा 13। ये 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, अरे 0 -10 तो -10 आ जाएगा। ओके, तो 5y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, 2 13 14 और -10, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम 2/5 13/5 14/5 और 10/5 से होता है 2 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मान लीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसमें रख देते हैं हम 3x + 2y इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, मैट्रिक्स था हमारे पास 2 3 4 0 2 3 4 0 2 3 4 0 2 3 4 0। तो इसमें से y की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 3x, x के अलावा जो फालतू है साइड चेंज कर देंगे उसका, 2y 2
और y की वैल्यू कितनी थी हमारी, तो y की वैल्यू आई थी 2/5, 13/5, 2/5, 13/5, 2/5, 13/5, अगला क्या था 2/5, 13/5 और 14/5 -2, 14/5, 14/5 -2। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2340 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/5, 13 दूनी 26, 26/5, 28/5 और यह आ जाएगा -4। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो 3x इक्वल टू मैट्रिक्स को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 - 4/5, यहाँ 3 - 26/5, यहाँ 4 - 28/5, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये 4। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 टू 10, 10 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा 6, 6/5। उम्मीद करता हूँ क्लास 12th में होंगे आप, तो ऐसे क्वेश्चन को तो मन में ही सॉल्व कर सकते हैं, ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम लिया मैंने, फिर उसको डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए 5 या 15 हो जाएगा, 26 में से 15 गया, -11 बचेगा, तो -11/5। यहाँ पे करेंगे 5 चौक 20, -8/5 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस का 4। ये 3x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू को निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मैट्रिक्स को, 6/5 -11/5 -8/5 और यह आ जाएगा 4। चलिए करते हैं 3 से डिवाइड, क्या आ जाएगा 2/5, क्योंकि कट गया ना 6 था तो 2/5 हो गया, ये -11/15, यह आ जाएगा -8/15, ये आ जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड x। देखिए इसमें एक इक्वेशन दी है और y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए 2x + y इक्वल टू दे रखा है आपको 1 0 -3 और 2। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y जो भी है लेफ्ट हैंड साइड से y को हटा के राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और y की वैल्यू हमें पता है क्या है, क्वेश्चन में पहले से y की वैल्यू को दे रखा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। y क्या है हमारे पास, y है हमारे पास 3 2 1 4। तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, फिर से -4 और ये हो जाएगा -2। अब 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू ये है हमारे पास -2 -2 -4 -2। अगर हम यहाँ से -2 को कॉमन ले लें तो हमारी मैट्रिक्स बचेगी 1 1 2 1। ठीक है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दे तो x की वैल्यू आएगी -1 1 2 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और आप अभी तक इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, साथ ही कुछ नया सीख रहे होंगे, नए नए क्वेश्चन सीख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, x और y को फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको भी। 2 मैट्रिक्स है 1 3 0 x। कभी कभी ग्लिच हो जाता है तो मार्कर काम नहीं करता। ठीक है, तो चलिए आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 2, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 1 6 8। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाते हैं, तो 2 प्लस वाई लिखेंगे, 2 प्लस वाई, यहाँ 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, या 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 1 8। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा 2 प्लस वाई की वैल्यू 5 के बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और 2x प्लस 2 की वैल्यू 8 के बराबर होगी, तो 2x की वैल्यू मिल जाएगी 6, तो x की वैल्यू होगी 3, तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू भी 3 आई। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स को जब इक्वल मैट्रिक्स दिया होता है तो x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड और टी के लिए सॉल्व करना है। सेम वैसे क्वेश्चन है, तो चलिए सेम स्टेप करते हैं। यह हमारे पास 2 एक्स जेड वाई टी, यहाँ 3 1 माइनस 1 0 और 2, और यहाँ 3 5 4 और 6। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन मैट्रिक्स के अंदर तो 2x आ जाएगा, और ये 2z आ जाएगा, 2y और 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3 को मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 और 6 3 18। चलिए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2z माइनस 3, ये हो जाएगा 2y प्लस 0 तो 2y, और ये 2t प्लस 6, और इसके बराबर होगा 9 15 12 और 18। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा 9 होगा, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू 9 आ जाएगी, 2x प्लस 3 की वैल्यू 9 है हमारे पास। ठीक है अगला देखते हैं, 2z माइनस 3 की वैल्यू 15 है, 2z माइनस 3 की वैल्यू 15 है, 2z माइनस 3 की वैल्यू 15 है, 2y की वैल्यू 12 है, 2y की वैल्यू 12 है, और लास्ट 2t प्लस 6 की वैल्यू 18 है, 2t प्लस 6 की वैल्यू 18 है, 2t प्लस 6 की वैल्यू 18 है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इन सभी को। 2x प्लस 3 की वैल्यू 9 है, तो 2x को निकालने के लिए 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6 बचता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है इसी प्रकार से देखिए 2z की वैल्यू 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 है, माइनस 3 है, उस साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 कितना होता है 18 होता है, तो x की वैल्यू z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इसी प्रकार से देखिए 2y की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसी प्रकार से 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 है, तो 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और t की वैल्यू हो जाएगी 6। तो x की वैल्यू हमारी आई है 3, y की वैल्यू 6, और t की वैल्यू 6, और जो z है उसकी वैल्यू 9। तो ऐसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th में भी x और y फाइंड करना है, तो चलिए x और y फाइंड करते हैं। x से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को 2 और 3, y से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, तो -1 और 1, और ये हो जाएगा 10 और 5। चलिए
टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, और y से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा -y और ये +y, और ये आया 10 और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x - y, ये हो जाएगा 3x + y की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा 10 5। तो 2x - y की वैल्यू 10 है और 3x + y की वैल्यू 5 है। x y निकालना है, प्लस कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x + 2y 3x + 2x 5x और ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखिए। यहाँ पे मान लीजिए 2x - y = 10 है, x की जगह मैंने 3 रखा, 3 2 सा कितना होता है 6, और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, क्योंकि माइनस का y था ना यार, तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार से करना है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करें, तो अगली जो जितने भी क्वेश्चन हैं 12 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए और सीखने के लिए कंसेप्ट को, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।